अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। उचल के नाम पर व्यापारी कच्ची रिसीव पावती देकर लूट रहे हैं, ऐसी तकरार किसान संगठन की ओर से की गई है। मानवत कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति के पास दिए गए निवेदन में कहा है कि शासन के आदेश होने के बावजूद किसानों से 1.5% आड़त के नाम पर रकम ली जा रही है। इस मामले को पिछले 5 साल से हो रहा है, इस पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसा निवेदन द्वारा कहा गया है। निवेदन पर राजे भाऊ काकड़े, माधव अवचार, नंदू कदम आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भारतीय संस्कृति में कुछ त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जैसे दीपावली, दशहरा। उसी तरह होली का त्योहार भी रंग बिरंगी रंगों को उछाल कर बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण त्योहार मनाना नामुमकिन हुआ था, परंतु इस वर्ष कोरोना का प्रभाव कम होता दिखाई दे रहा है और इन कम प्रभाव को देखते हुए होली के त्योहार में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। ऐसा बाजार में बिकने वाले आए हुए चीजों के विविध रंग, पिचकारियां, शक्कर की घाटियां, इन दुकानें बाजार में सजी हुई दिखाई दे रही है और उन्हें खरीदने के लिए नागरिकों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। इससे यह त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है। परभनी के दरगाह इलाके के ख्वाजा गरीब नवाज कॉलोनी और गौस कॉलोनी स्थित खंबे और झुके हुए बिजली के तार दुरुस्त करने की मांग का निवेदन लोकश्रय मित्र मंडल की ओर से कनिष्ठ अभियंता के पास की गई है। इस निवेदन में कहा है कि झुके हुए तारों से जान हानि हो सकती है, इसमें मनुष्य हानि और जानवरों की भी हानि हो सकती है। जीवित हानि को यहाँ पर धोखा निर्माण हो सकता है। ये झुके हुए तारों को और बिजली के खंभों की दुरुस्ती तुरंत करे, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया है। इस निवेदन पर लोकश्रय मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष सलीम इनामदार, शेख अहमद, शेख सरवर आदि के हस्ताक्षर रहते हुए कनिष्ठ अभियंता सौ रूपाली चापेकर इन्होंने कुछ ही दिनों में इन समस्याओं को निपटारा करने का आश्वासन और भरोसा दिलाया है। अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ लक्ष देऊन ते केबलचं होतं झालेलं आणि तिथं एक पोल ते दुरुस्त करून तात्काळ द्यावा, अन्यथा आम्ही या प्रभागात मार्गामध्ये जनता जनार्दन हे जीव आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहोत। का कारोबार करने वालों को लगने वाली मिट्टी लाने के लिए रॉयल्टी दी जाए, इस मांग का निवेदन एमआईएम की ओर से आज तारीख 16 मार्च 2022 बुधवार के रोज जिला कलेक्टर को दिया गया। दिए हुए निवेदन में कहा है कि आजू बाजू के जिलों में तहसीलदार रॉयल्टी देते हैं, तो हमें क्यों नहीं मिल पाती, इस बात को लेकर यह निवेदन दिया गया है। पार्टीकडून यासाठी इथे जमा झालेलो आहे की परभणी शहरात व परभणी जिल्ह्यात कलेक्टरच्या आणि उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशामार्फत तहसीलदार मातीची रॉयल्टी देत नाही आणि असा आदेश दाखवित आहे की सुप्रीम कोर्टचा आदेश आला। सुप्रीम कोर्टचा आदेश भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यासाठी आलेला आहे। अशी पिळवणूक इटभट्टीवाली ज्या इटभट्टीवर परभणी जिल्ह्यात 90 से 80 ते 90 हजार लोक काम करतात, त्यांची आज उपासमारीची वेळ आलेली आहे। मेहरबान साहेबांनी याचा विचार करायचा की हे लोक कुठं जाऊन काम करणार। आज भट्ट्या बंद पडलेल्या आहेत, त्यांच्या उपजीविकाची जी साधन आहे तेच यांनी बंद करून ठेवलेली आहे। आमच्या बाजूच्या जिल्ह्यात हिंगोली जिल्ह्यात ती रॉयल्टी देत आहेत। तुम्ही अटी शर्ती लावा, मात्र आम्हाला रॉयल्टी द्या ना। आम्ही पैसे भरले, अकृषिकदाराचे आमच्यावर लूट केलेली आहे। 1-1 लाख रुपये आमच्या भट्टीवाल्याकडून भरून घेतले अकृषिकदाराचे, तरी बी आज आम्हाला भट्टी बंद करायची वेळ आली आणि तिथं राहिलेले मजूर त्यांची उपासमाराची वेळ आलेली आहे। त्यामुळे आम्ही हे निवेदन एमआय पार्टीच्या माध्यमातून देत आहोत। आखिर तहसील के मौजे धारासुर ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय आयोग और अन्य निधि का भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में दोषी ग्राम सेवक और सरपंच इनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने वाले अभियंता और प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई कर अपराध दाखिल करे और नागरिकों को सुविधाएं मिलने के लिए 15 मार्च 2022 से ग्राम पंचायत सदस्य और नागरिकों ने जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने बेमुदत अनशन जारी किया है। इस समय दिए हुए निवेदन पर कॉमरेड राजन सिरसागर, सर्जेराव जादव, अंगद जादव, राजे भाऊ कदम, सदानंद जादव, पुरुषोत्तम कदम, सदानंद जादव, संदीप जादव, सुरेश जादव, अमोल कदम आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। धारासूरच्या भ्रष्टाचाऱ्यांना अटक करा, धारासूरच्या भ्रष्टाचाऱ्यांना अटक करा, 12वा 14वा वित्त आयोग खाणाऱ्यांचं करायचं काय? अरे 12वा 14वा वित्त आयोग
आजपासून दुसरा दिवस आहे. ग्रामपंचायत धारासूर ग्रामपंचायत भ्रष्टाचार संदर्भात चौकशीच्या संदर्भात उपोषणाला बसलेलो आहेत. या अगोदर पण आम्ही 2 उपोषणं केलेले आहेत. 2019मध्ये जिल्हा परिषदला उपोषण केलं 12व्या-13व्या वित्त आयोगासाठी. त्याचा चौकशी करून चिनी भ्रष्टाचार म्हणजे अहवाल दिला आम्हाला आणि त्या अहवालामध्ये दोषीवर कारवाई झाली नाही. दोषी आहेत हे निष्पन्न झालं पण कारवाई झालेली नाही. आणि त्यानंतर पुन्हा 14व्या वित्त आयोगासाठी 15 फेब्रुवारीला ग्रामपंचायत धारासूरसमोर उपोषणाला बसलं होतं. त्यावेळेस 17 फेब्रुवारी रोजी माननीय जिल्हा परिषद जिल्हाध्यक्षा यांनी आम्हाला असं आश्वासन दिले की तुम्हाला चौकशी 10 दिवसामध्ये करू म्हणून. ती चौकशी करायला समिती नेमली. त्या समितीने फक्त 1 सदस्य आला. त्यामुळे ती चौकशी पूर्ण होऊ शकली नाही. म्हणून आता आम्हाला 3ऱ्या वेळेस उपोषणाला जिल्हा परिषदेसमोर बसण्याची वेळ आली. म्हणून आता जोपर्यंत आम्ही पूर्ण मुद्द्याची चौकशी होणार नाही तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही आणि पूर्ण भ्रष्टाचाराची होळी उद्याच्याला इथंच होळी साजरी करून चिनी करणार आहोत. परभनी तहसील के असोला में बूढ़े पति पत्नी का खून, एक महिला जख्मी। घटना की वजह गुलदस्ते में चौथा व्यक्ति ने किया प्रवेश, उस व्यक्ति को पुलिस ढूंढने में जुटी। परभनी तहसील के असोला स्थित बूढ़े पति हथियार से गला चीरकर खून किया गया तो एक महिला बुरी तरह जख्मी हुई। ये 16 मार्च 2022 बुधवार के रोज सुबह सामने आई है। खून करने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही डीवाईएसपी और ताड़कलस पुलिस थाने के अधिकारी कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया। इस घटना में मृत व्यक्ति के नाम शंकर राव ज्ञानोजी रिक्शे, उम्र 70 साल और उनकी पत्नी सरजाबाई रिक्शे, इनकी उम्र 60 साल इस तरह से रहते हुए 15 मार्च मंगलवार के रोज असोला में सरजाबाई रिक्शे इनके बहन गिरजाबाई गोविंदराव अड़की ने ये 30 से 35 साल उम्र के युवक के मिलने के लिए आई हुई थी। रात में खाना खाकर ये चारों सो गए। बुधवार के रोज सुबह घर की कोई भी व्यक्ति उठता हुआ नहीं दिखाई देने से पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खोलकर देखा तो शंकर राव रिक्शे और सरजाबाई रिक्शे दोनों खून में लथपथ पड़े हुए थे, तो गिरजाबाई अड़की ने बाजू में जख्मी हालत में दिखाई दी। इस घटना की जानकारी ताड़कलस पुलिस थाने को दी गई। जानकारी मिलते ही एपीआई विजय रामोड़ घटनास्थल पर अपने टीम के साथ पहुंचकर उन्होंने जख्मी महिला गिरजाबाई अड़किने इनको परभनी के जिला अस्पताल में, लेकिन गिरजाबाई अड़किने के सर पर ज्यादा चोटें होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल से नांदेड़ के अस्पताल में रवाना किया गया। डीवाईएसपी इन्होंने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया, पुलिस को सूचनाएं दी। दरमियान घटनास्थल पर एपीआई विजय रामोड़, पीएसआई राजू नन्नावरे, भारत तावड़े, गणेश चंदपुरे, संभाजी शिंदे आदि पुलिस इस घटना की जांच में जुड़े हुए हैं। गिरजाबाई अड़किने के साथ आया हुआ युवक कौन है, वो कहां का है, इस बारे में चर्चा होते हुए युवक को पकड़ने पर ही सारी हकीकत सामने आएगी, ऐसा कहा जा रहा है। आज हम उस इलाके में आए हुए हैं जो असोला पार्टी के पास, यहाँ पर 3 धारा के करीब पारसमनी एटू एलपीजी गैस जो फिलिंग स्टेशन है, ये फिलिंग स्टेशन यहाँ बनाया गया है, जबकि शहर में कई पेट्रोल पंप बने हुए हैं और ये गैस का जो है तो फिलिंग स्टेशन जो है तो एकदम शहर के बाहर है। इसकी वजह क्या है, और हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं 4 व्हीलर 3 व्हीलर, ये गाड़ियाँ कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर ये एलपीजी गैस डाला जाता है, भरा जाता है, और इतने दूर आने की वजह और ये स्टेशन यहाँ बनाने की वजह, आइए इनके मालिक यहाँ के सैयद समी साहब, इनसे हम मुलाकात लेते हैं कि भाई आज जो समी भाई, आज जो आपने यहाँ पर ये जो स्टेशन खोला हुआ है तो ये कितने साल हो रहे हैं आपको खोल के, और दूसरी बात यहाँ पर हमारे पास 4 व्हीलर और 3 व्हीलर के ऐसे कितने गाड़ियाँ हैं जो आपके एलपीजी गैस भरते हैं यहाँ पर? ये जो फिलिंग स्टेशन है अपना पारसमनी ऑटो एलपीजी गैस स्टेशन, ये हम लोगों ने 2009 में ओपन किया था। 2009 में ओपन करने के बाद हम लोगों ने इसको 30 लीटर से लेकर 4000 लीटर तक का हमने सेल के ऊपर लिया है इसको। अब लॉकडाउन के उस वक्त क्या होगा कि वो सेल डाउन होते वो सेल डाउन होते चले गया और वो चला गया 800,000 लीटर तक। अब उसके अंदर ऑटो, लॉकडाउन में भी ऑटो बंद नहीं थे जी, चालू थे। अब लॉकडाउन का फ़ायदा जो है शहर के अर्बन एरिया के जो एजेंट लोग हैं, जो डीलर्स लोग हैं, जैसे कि HP गैस है, भारत गैस है, इंडियन गैस है, वो लोगों ने उसका फ़ायदा उठाए। उनके कुछ एजेंट्स है, उन एजेंट्स लोगों ने घरों के अंदर, हर गली के अंदर ऑटो एलपीजी गैस सिलेंडर जो डोमेस्टिक गैस आता है वो डोमेस्टिक गैस उन्होंने भरना चालू कर दी। लेकिन डोमेस्टिक गैस भरने के कारण आज किसी को ये नहीं पता है कि वो कितना ख़तरनाक होता है जी, उसके अंदर फायर्स कितने होते हैं, इसके अंदर जब अगर एक आधा सिलेंडर अगर ब्लास्ट होता है तो आसपास का एरिया कितना ब्लास्ट हो सकता, वो किसी को अभी तक कोई अंदाज़ नहीं। अब ये जो अपना जो ऑटो होता है, तकरीबन अभी मेरे पास अभी परभनी ज़िले के अंदर नहीं बताया तो भी आज
कम से कम 2,500 से 3,000 ऑटो है आज के पोजीशन में। आज की पोजीशन में। ये यानी कि लॉकडाउन के बाद की बात होता है। हाँ, लॉकडाउन के बाद की बात है। अब 3,000 ऑटो होने के बाद भी अपने यहाँ पर जो ऑटो आते हैं वो 500 से 600 ऑटो अपने पास आते हैं। बाकी के ऑटो जो होते हैं वो कि जैसा कि एरिया अगर पकड़े अपने की मदीना मस्जिद हो गया या धार रोड हो गया, जैसे कि साकला प्लॉट हो गया, वहाँ पर दरगाह रोड हो गया। अब ये जो साइड के ऑटो वाले हैं अभी वहाँ पर क्या किए, एक एरिया जैसे कि दरगाह रोड हो वहाँ पे 2-3 एजेंट, धार रोड हो उधर 2-3 एजेंट, जैसा कि अपना मदीना मस्जिद हो वहाँ पर एजेंट। इनके घरों में 50-50 सिलेंडर ऑलरेडी आज भी रखे हुए जो कि डोमेस्टिक गैस के हैं, कमर्शियल के नहीं हैं। और डोमेस्टिक गैस की परमिशन इनके पास नहीं है और कोई कलेक्टर ऑफिस ने, कोई भी पुरवठा अधिकारी ने या कोई एसपी ऑफिस से इनको कोई परमिशन नहीं है देने की, फिर भी वो लोग दे रहे। और ये जो सिलेंडर जब डालते हैं ऑटो में, अभी ऑटो में जो सिलेंडर डालेंगे उसको सिलेंडर को उल्टा करना पड़ेगा। जब वो उल्टा करके नीचे से टुल्लू मोटर लगाएंगे, टुल्लू मोटर लगा के वो भरेंगे। बाय चांस अगर ये भरते भरते कहीं लीकेज हो गया और वो अगर ब्लास्ट हो गया तो आजू बाजू के यहाँ से 10 घर पकड़ो, वहाँ से 10, फ्रंट के 10, कम से कम आने वाली इस पोजीशन में 40 घर ब्लास्ट हो सकते हैं। वहाँ की जो फैमिली रहती है वो फैमिली का भी नुकसान हो सकता है, उनकी डेथ भी हो सकती है। जैसा आपने ये बात बताई कि जो ये घरगुती गैस का इस्तेमाल हो रहा है, दरगाह रोड होगा, मदीना पार्टी होगा, साकलाबाद फ्लैट, यानी समूचे शहर के अंदर आज हमारा समूचे शहर पूरा जो तो गैस के ढेर पर दिखाई देता है। इससे जो तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की शहर के अंदर अंदाज़ी बात आपने बताई है। लेकिन इस बात को हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये शहर में आप कैसे एजेंसी नहीं खोल सकते क्या? छोटे छोटे जो जैसे जिस तरह से ये लोग इलीगल कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी जो तो कानूनी तौर पर आपका ये तो वहाँ पर ऐसा पॉइंट कोई बन नहीं सकता ही। पॉइंट अभी कैसा होता है कि अभी ये ज़मीन अपनी खुद की है। अच्छा, ज़मीन खुद की होने की वजह से आज अपने को इसको बिज़नेस डालना बोले तो कम से कम 80 से 90 लाख रुपए खर्चा आज पोजीशन में आता है। आज अगर नया ज़मीन खरीदने चले गए तो आज कम से कम 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए एकड़ से कम ज़मीन का भाव नहीं है। अब सिटी में उतना ज़मीन का पैसा लागत करना बहुत मुश्किल है, नहीं जमेगा। और रही दूसरी बात, हमारी तो कलेक्टर साहब से वापस पुरवठा अधिकारी और उसके बाद एसपी साहब से गुजारिश ये रहेंगी कि अभी कैसा है, धूपों का महीना चालू हो रहा है। जैसे कि अभी मार्च में आज देखेंगे, आज तो 39 डिग्री टेम्परेचर है, आने वाले अप्रैल महीने में 47-45 डिग्री टेम्परेचर जाएगा। अब वो पीरियड में अगर ये गल्लो गली के अगर उन्होंने जो इनके ठेपे हैं अगर वो बंद कराए तो उनकी बहुत बहुत मेहरबानी होंगी। और आने वाले अगर एक आधा ब्लास्ट अगर होता है जो नहीं होना चाहिए, वो भी इनके जाने भी बच जाएंगी और वहाँ के गली के लोग सुरक्षित रहेंगे। गुजारिश ये करना चाहता हूँ मैं, जहाँ की जो गैस का जो ऑटो में भरना होता है गली गली में, उस गली के जो आस पड़ोस के लोग हैं, आस पड़ोस के लोगों ने भी उनको रोकना चाहिए और अपने महल्ले की हिफाजत करना चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो क्या मेरा तो अभी सेल डाउन हो गया, वैसे भी मैं ये बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरे को जो अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो मेरे को रख के मतलब ही नहीं है और मैं इसे बंद करने वाला है। मुझे इतनी उम्मीद है कि एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से उम्मीद है और बाकी हर पुलिस स्टेशन के पीआई से उम्मीद है कि उन्होंने ये जो अवैध धंधे हैं और जो घरगुती गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है उन्होंने बंद करना चाहिए। इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। ये थे समीर भाई जिन्होंने ये बात बताया कि उनका यहाँ आज तकरीबन देखा तो 15 से 20 साल से यहाँ पर रिफिलिंग का जो तो सेशन बना हुआ है और यहाँ पर 3000 एलपीजी गैस भरने वाले कस्टमर है, हकर है। लेकिन यहाँ पर 500 ही लोग आते हैं तो 2500 लोग ये कहाँ गायब हो रहे हैं? ये गायब नहीं हो रहे हैं, ये जो गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है घरगुती गैस, जिस तरह उन्होंने बताया मस्जिद इकबाल नगर और उसी तरह साकला फ्लैट, दरगाह रोड, धार रोड, यानी कि परभनी शहर का पूरा इलाका ये अवैध गैस सिलेंडरों से घिरा गया। और ये अवैध गैस सिलेंडर आ रहे कहाँ से? हमारे परभनी शहर में जिस तरह बताएंगे हम तो एचपी गैस, इंडियन गैस और उसी के साथ साथ भारत गैस, ये 3 गैस की एजेंसियाँ हैं। और ये एजेंसी धारक जब तक वहाँ पर गैस घर वालों को देते नहीं, जब तक उनका ऑनलाइन से जब तक कनेक्शन नहीं होता, फिर ये लोग जो ला रहे हैं, ये 50-50 अपने घरों में टाँके रख रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? एक सवाल उठता है। दूसरी बात, हम हमारे पुरवठा यानी कि आपूर्ति विभाग जो है हमारे यहाँ का परभनी शहर का, उसी के साथ साथ यहाँ के कर्तव्यदक्ष एसपी जयंत मीना और यहाँ के सहायक एसपी अविनाश कुमार, इनसे हम ये अपील करना चाहते हैं कि परभनी शहर की जनता के अमन और सुकून के लिए यहाँ के इन अवैध धंधे चलाने वाले, जिस तरह आप अवैध धंधों पर कमान कस रहे हैं, एसपी साहब के पथक जिस तरह से अवैध धंधों पर कमान कस रहे हैं, उस तरह से ये अवैध गैस पर भी कमान कसना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाला टेम्परेचर ये ख़तरनाक धूपों का टेम्परेचर है और इस हालत में अगर से कुछ हादसा होता है तो इसके लिए सभी
सभी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा और पूरे शहर को बदनाम होना पड़ेगा। यही हमारा यहाँ पर आने का मकसद था कि भाई ये जो फिलिंग वो बनाई गई है, ये गैस एजेंसी यहाँ पर जो चलाई जा रही है, ये पूरी तरीके से रीतसर है, क़ानूनी तौर पर बनाई गई है। और हम भी वो वाहन धारकों से अपील करना चाहते हैं कि अपने थोड़े से पैसे बचाने की खातिर अपने ज़िंदगी का सौदा ना करें। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, हम पैसे कई बार कमा सकते हैं, लेकिन हम अगर से घर से गायब हो गए, हम अगर से इस हालत से अगर से वो ब्लास्ट में उड़ गए तो हमारे फैमिली का क्या होगा, ये भी तुम लोगों को सोचना ज़रूरी है। जो अपने थोड़े से पैसे बचाने की खातिर अपने अवैध गैस भर रहे हैं, उनसे हमारी अदमना अपील है। LPG गैस के हमारे साथ मैनेजर जुड़े हुए संदीप, हम उनसे पूछते हैं कि भाई जो आपके पास जो ग्राहक आते हैं उसको आपका किस तरह से यहाँ पर योगदान रहता है और आपकी जो तो यहाँ पर सर्विस कब से है और ग्राहकों के लिए आप क्या सूचना देंगे हमारे को? पिछले 10 साल से मैं यहाँ पे ड्यूटी पे हूँ। अच्छा। और पहले के मुकाबले अभी जो कस्टमर आ रहे 70% कस्टमर अभी यहाँ नहीं भर रहे। अच्छा। जो इलीगल फिलिंग सिटी में चालू है वहाँ फिलअप कर रहे हैं। अच्छा। और वो जो इलीगल फिलिंग है उसमें जो जलने वाले सब्सटेंस रहते तो सिलेंडर में 70% रहते और इसमें भी ये ऑटो LPG है और वो है सिर्फ LPG। जी। उसमें जलने वाले सब्सटेंस ज़्यादा मात्रा में रहते और इसमें कम मात्रा में रहते। तो इलीगल फिलिंग की वजह से इलीगल फिलिंग करते समय किसी के जान को भी खतरा हो सकता है अगर कुछ लीकेज वगैरह हो गया तो। और यहाँ पे हम पिछले 10 साल से ड्यूटी कर रहे हैं तो 24 घंटे सर्विस चालू रहती है यहाँ पे। LPG गैस आपका जो ऑटो फिलिंग का है, इससे ख़तरा कम है और उससे ख़तरा ज़्यादा है। तो जिस तरीके से आप उन लोगों के लिए क्या आह्वान करेंगे कि तुम क्या बोलना चाह रहे कि वो ऑटो वाले जो कम पैसों के अंदर ये इस्तेमाल करना चाह रहे? याच्यामध्ये जे इलिगल फिलिंग आहे याच्यामध्ये शासनाचा महसुलाचं जे नुकसान आहे, आम्हाला याचं काही हरकत नाही की कुणीकडे फिलिंग केली त्याबद्दल काही नाही, परंतु शासकीय महसुलाचं जे नुकसान होतं आहे ते पण वाचेल आणि जे गव्हर्नमेंटनं तुम्हाला ज्या याची परवानगी दिलेली आहे नियमितपणे रीतसर ते इंधन वापरायला पाहिजे आणि याच्यामध्ये तुम्हाला रिस्क पण राहणार नाही, जीवितास कुठल्या अशी रिस्क पण राहणार नाही। LPG गैस फिलिंग ऑटो पॉइंट जिस तरीके से यहाँ पारसमनी में असोला पार्टी के पास एक ऑटो धारक यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे पूछेंगे कि भाई आपने घरगुती इस्तेमाल करने के कम पैसे बचाने के बजाय यहाँ पर आकर फिलिंग करने की मकसद क्या है? आपका ऑटो आपने कब लिया और कब से चलाते हैं? मेरे को 3.5 साल हो चुके हैं। अभी तक कोई मेंटेनेंस नहीं और मैं यहाँ की सिवा गैस भरा नहीं कहीं। घरेलू गैस घातक है, अपने फैमिली के लिए भी घातक है जी। और गाड़ी का एवरेज भी आता उससे और गाड़ी सही रहता, मेंटेनेंस भी कम निकलता जी। लेकिन घर का गैस भरना गलत बात है। अच्छा। हाँ। ये जो आप ये फिलिंग करने के बाद आपको ये महसूस होता है कि भाई आपकी गाड़ी भी एवरेज दे रही हाँ और आप भी घर को जो तो बिल्कुल सुकून से जा रहे हो। जो तो अपना माहौल, तो आप उन ऑटो धारक को क्या बोलेंगे जो घर का इस्तेमाल कर रहे वो हैं? घरदारों को हमेशा बोलता मैं, आप ये जो भरते ना घर का, उनको हमेशा बताता कि ये घातक है, ये मत डालो। अच्छा। गाड़ी का अगर कुछ जरा भी धक्का लग गया तो गाड़ी बस्ट हो सकती, ऐसा ना? इसलिए मैंने यहाँ का आज तक यहीं का भरा मैंने। अच्छा। हाँ, और यहीं का एवरेज भी अच्छा है और यहाँ की जो लोग सर्विस देते वो बहुत अच्छी दे रहे हो। रात के 12 बजे भी आए तो सर्विस मिलती है हमारे को। अच्छा। हाँ परभनी में एक ही फीलिंग है? हाँ, एक ही फीलिंग है, एक ही चाहिए, परभनी वासियों के लिए समझो यही चाहिए फीलिंग है। धक्का लग गया कि कभी भी टेम्परेचर बढ़ गया तो गाड़ी बस्ट हो सकती, ऑटो में हो या फिर ऑटो में हो कि 4 व्हीलर में हो, कहीं में भी हो, घर पे हो सकता, तो ये क्या बात है? सही है। हाँ, ये जो आपने ये पूरी सुरक्षा के तौर से किस तरह से यहाँ का जो टाकी को बनाया गया है, जैसा पेट्रोल पंप के अंदर नीचे कितने फीट रखा जाता है, ये यहाँ की गैस के लिए आप टाकी किस तरह से बनाए हैं और उसका नियोजन कैसा, प्रावधान कानूनी तौर पर किस तरह रहता है? अभी इसका जो प्रावधान है, अभी ये जैसा कि ये जो पाइप होता है, ये पाइप जैसा कि टैंकर जब आता है, टैंकर आने के बाद ये पाइप इसको अटैच किया जाता है। अच्छा। ये पाइप अटैच करने के बाद इसके जो वॉल्स आते, हाँ। ये वॉल्स में वो टैंकर को अटैच होने के बाद इधर से वॉल ओपन किया जाता है, यहाँ से ये इसके वॉल होते हैं। अच्छा। ये वॉल ओपन करने के बाद ये जो गैस होता है अपना, ये गैस है तो ये साइड से अंदर जाता है, ये इसकी अच्छा। मोटर है, ये अंदर जाता है। अब अंदर जाने के बाद अब इसका जो अंदर जो टाकी है, हाँ। ये जो टाकी है ये 20,000 लीटर का टैंक है। अच्छा। इसके अंदर हम 20,000 लीटर माल नहीं भरते, इसके अंदर हम 18,000 16,000 ही माल भरते, यानी थोड़ा कम रहेगा। कम भरते। क्यों कम भरते? और ये टाकी जो अपन ने फीड किया है, जैसे ये एज पर रूल्स, जो जैसे कि अपन जो ADM NOC निकालते, कलेक्टर की जो NOC निकालते, उनके हिसाब से एज पर रूल्स के हिसाब से ये टाकी नीचे 20 फीट है
अच्छा। अब 20 फीट का गड्ढा करने के बाद उसको सीमेंट कॉलम और बीम बनाते। अच्छा। उसके बाद फिर वो टाँकी अंदर उतारते। टाँकी अंदर उतारने के बाद वो टाँकी को बहुत इतनी देर, जैसे कि इतनी बड़ी साखली से उसको बांध देते चारों तरफ। ये साइड बांध देते। और ये साइड बांधने के बाद उसके अंदर हम रेती डालते। रेती डालने का कारण क्या होता है कि रेती ठंडी होती है जी। ठंडी होने की वजह से गैस ठंडा रहता है और वो टाँकी नीचे होती है। और अगर हम लोग रेती नहीं डालते तो ये टैंक कभी भी ऊपर उठ के आ सकता, अच्छा। साखली तोड़ के भी आ सकता। तो ये सेफ्टी होती है। और ये सेफ्टी अभी हम लोग तो इतनी सेफ्टी ले रहे हैं, हाँ। लेकिन ये जो गल्लो गली में जो गैस भर रहे हैं, गल्लो गली में इन इतनी सेफ्टी कर सकते क्या? विदाउट लाइसेंस चला रहे हैं, विदाउट ये कर रहे हैं और डोमेस्टिक यूज़ कर रहे हैं, सरकार का महसूल का नुकसान कर रहे हैं, फिर भी किसी को कोई फिक्र नहीं है। चल रहा है, चलने दो। आप बताओ। ये इसके वॉल्स होते हैं। ये वॉल्स पूरे अंदर तक टैंक तक जाते हैं। अच्छा। ये 2 वॉल्स हैं, ये भी वॉल्स है, ये भी पूरा ये सिस्टम है। अच्छा। ये सिस्टम तकरीबन 20 फीट ज़मीन के अंदर है। इतनी मेहनत करके जब हम लोग इसको तैयार किए, इंस्ट्रूमेंट तैयार किए, DM NOC निकाले हम लोगों ने। NOC के 14 डिपार्टमेंट के 15 डिपार्टमेंट के इसको हम NOC ले रहे। गल्लो गली में जो लोग बेच रहे हैं ये विदाउट NOC बेच रहे, विदाउट कलेक्टर परमिशन बेच रहे, विदाउट पुलिस स्टेशन की परमिशन से बेच रहे। तो ये चल कैसा रहा, हम लोगों को इसका बारे में कोई नॉलेज नहीं। आज ये LPG R2 गैस स्टेशन पर आकर यहाँ की मुलाकात लेने का मकसद हमारा ये है कि हमारे व्यूअर्स और दर्शक और उन नागरिकों को हम जागरूक करना चाहते हैं कि आने वाली गर्मी ये तूफ़ान गर्मी है। और आज हम देख रहे हैं कि मार्च के महीने में आज हम तपिश को झेल नहीं पा रहे हैं। आने वाले अप्रैल और मई में जो गर्मी रहेंगी और जो धूप रहेंगी, ये जो घरों और गली गली में जो आज अवैध गैस चढ़ रहे हैं, इसकी वजह से अगर से हादसा होता है तो ये पूरे शहर को कलंक लगने जैसी बात है। उस कलंक को बचने के लिए अब यहाँ के जो R2 फिलिंग है, इन्होंने यहाँ के कर्तव्य अध्यक्ष SP जयंत मीना, इन्हें भी अर्ज दिया हुआ है और जिला कलेक्टर आंचल गोयल मैडम के पास भी इन्होंने अपनी अपील की हुई है कि आने वाले दिनों में ये अवैध जो गैस घरों घर बेच रहे हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए और उन पर किसी तरीके से एक जुर्माना लगाया जाए ताकि ऐसी हरकतें ना हो। अब उस बात को लेकर यहाँ के RTO ऑफिस भी हम ये बात बताएंगे कि जिस 3 व्हीलर और 4 व्हीलर में घरगुती गैस इस्तेमाल हो रहा है, उस घरगुती गैस को RTO ऑफिस जो सब में बड़ा कर्तव्य दक्ष रहता है कि हर बात को लेकर यहाँ पर गाड़ियों को पकड़ा जाता है, लेकिन इस बात को लेकर क्यों ये एकदम कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, एक सवाल खड़ा होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब प्रशासन इसको किस मोड़ लेगा और उन लोगों को जो अवैध गैस बेच रहे हैं उन्हें किस तरीके से उन पर कमान कसेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। हमारी आज ये आपको मुलाकात किस तरह पसंद आई, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.